इंद्रदेव को अपनी शक्तियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान था और उन्होंने 7 दिन तक वर्षा बंद नहीं की। 7 दिन तक भयंकर वर्षा हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से, एक उंगली से गोवर्धन महाराज को उठाया और सभी ब्रजवासियों के साथ गाय और जो भी बछड़े थे उन सब को गोवर्धन के नीचे जो आश्रय है वो दिया और तभी से गोवर्धन पूजा की जाती है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से करनी है। इसके साथ ही साथ सरल तरीके से आप गोवर्धन जो है वो कैसे बना सकते हैं। यदि आपका गोबर का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, गोबर आपको नहीं मिलता है, तो आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक जगह सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई करना होता है। आप चाहें तो हल्दी से लीप सकते हैं या गेरू से जो है वो लीप सकते हैं। आटे की चौक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यदि नहीं बनाना चाहते हैं तो चावल का या फूलों का आसन दे सकते हैं या डायरेक्ट ज़मीन पे भी गोवर्धन महाराज बना सकते हैं। गोवर्धन महाराज जो है वो बहुत ही सरल तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ही बड़े तरीके से। यदि आपके पास गोबर ज़्यादा है तो आप भगवान श्री कृष्ण का पूरा स्वरूप दीजिए और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, उसी प्रकार से आप उनके हाथ में गोवर्धन बना के उस गोवर्धन में आप कई सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उसको अपने तरीके से सजा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से गोवर्धन महाराज बनाने की जो कोशिश है वो कर रही हूँ, या यूँ कहूँ कि बहुत ही सरल तरीके से मैं आप सबको गोवर्धन बनाना सिखा रही हूँ। आपको किस प्रकार से गोवर्धन महाराज बनाने हैं, तो जिस प्रकार से आप गोल गोल करके उपले बनाते हैं उसी प्रकार से आप 5 गोल गोल करके जो है वो रख सकते हैं। एक के ऊपर आप एक करके 5 जो गोले हैं वो रख सकते हैं, जो उपले के आकार के हैं वो रख सकते हैं। और इसी उपलों को आप अच्छे से सजाकर जो भगवान गोवर्धन है उनकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 जो गोबर के गोले हैं वो बनाए हुए हैं, एक के ऊपर एक रख दिए हैं। और इसके बाद मैं जो पैर हैं वो बनाऊंगी। गोबर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे गाय, बहू, कुत्ता, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं और बड़े गोवर्धन बना सकते हैं। जैसे आपके पास गोबर हो उस प्रकार से कर सकते हैं। यदि गोबर ना मिले तो उपले की भी पूजा की जा सकती है या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप की इस दिन पूजा करके आप गोवर्धन महाराज की जो कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोवर्धन जो है वो एकदम सरल तरीके से बनाए हैं और इसके साथ ही साथ खील से मैं सजावट जो है वो कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल भी ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से अच्छे लगने लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जो खील है वो लगा दे रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो सजा सकते हैं। इसके साथ ही साथ खील और जो आटा होता है उससे भी सजा सकते हैं, हल्दी से भी सजा सकते हैं, या आप चाहें तो जो रंगोली के कलर आते हैं जो एक तरीके से होली में जिससे हम लोग खेलते हैं वो कलर से भी आप जो गोवर्धन महाराज हैं वो सजा सकते हैं। तो रंगोली या मान लीजिए कि जो हल्दी है, आटा है, खील है, जो भी आपको मिल जाए उस प्रकार से आप गोवर्धन महाराज जो है वो आप बना सकते हैं और सजा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो रुई से भी गोवर्धन महाराज सजा सकते हैं। ज़्यादातर घरों में गोवर्धन महाराज जो है वो रुई से भी सजाए जाते हैं। जिस प्रकार से मैं खील लगा रही हूँ उसी प्रकार से आप रुई जो है वो छोटा छोटा टुकड़ा करके रुई से भी गोवर्धन महाराज जो है वो बनाए जा सकते हैं। क्योंकि गोवर्धन पूजा के बाद सर्दी फैल जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, तो जो रुई है वो भी लगाई जाती है और कहते हैं कि जो रुई है वो लग जाती है तो गोवर्धन महाराज को सर्दी नहीं लगती है। और कुछ लोगों के यहाँ गोवर्धन जो हैं वो अगले दिन ही हटा दिए जाते हैं और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के यहाँ जो 2, 4, 5 दिन है वो रखे रहते हैं। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से जो गोवर्धन है वो बनाए जाते हैं, तो गाय के जो गाय का घी होता है या गाय का दूध होता है उसमें मथनी का प्रयोग होता है, तो मथनी की पूजा जो है वो भी इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष होती है। इसके साथ ही साथ करवा चौथ पे आपने 2 साथ साथ करके 2 करवों में जो लकड़ी खोसी थी
हल्दी जो सीके लगाई थी, जिसको सरई भी कहते हैं, उसमें 7 जो होंगी वो आपने अर्घ दे दिया होगा। 7 जो बाकी बची होंगी उसमें आपको चावल जो है वो थोड़े से आप पीले कपड़े में या लाल कपड़े में पोटली बना के आप यहाँ पे इस प्रकार से जो सीके हैं, जो सरई है, वो लगा सकते हैं। यदि हैं तो लगा दीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। इसके साथ ही साथ हल्दी से यहाँ पे आप सजावट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्दी जो है वो लगा रही हूँ। आप यहाँ पे आटा भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि आटा से या गुलाल से या हल्दी से किसी भी प्रकार से आप गोवर्धन महाराज जो है वो सजा सकते हैं, थोड़ा सुंदर स्वरूप जो है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्दी से जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है, जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ सजावट की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं इस प्रकार से रख दे रही हूँ। देखिए हल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। किसी भी काम को हम करते हैं तो हल्दी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बस जो महादेव हैं उनको हल्दी नहीं चढ़ती है, बाकी हम सबको हल्दी जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्दी जो है वो अच्छे से लगा दी है। अब हम जो पूजा है हल्दी लगाने के बाद में किस प्रकार से करेंगे वो आगे हम आप सबको वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको सरल तरीके से गोवर्धन महाराज की जो पूजा है वो करनी होती है। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो गए हमारे गोवर्धन महाराज। अब यहाँ पे हम दीप धूप प्रज्वलित करेंगे और अपनी पूजा जो है वो शुरू करेंगे। तो भाव स्वरूप हम स्नान करेंगे। हाँ, फूल लिया है हमने और उसमें हमने दीपक को और गोवर्धन महाराज को स्नान करवाया है। अब हम जो रोली, कुमकुम, तिलक, चंदन जो भी है वो हम सब लगा देंगे। और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि पूजा है वो हम अपनी करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबको रोली, कुमकुम, चंदन लगा दिया है, वो दीपक हो या मथनी हो, गोवर्धन महाराज हो, सबको। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे अक्षत जो है वो चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो अक्षत है वो भी चढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ जो पुष्प है वो आपको चढ़ाना होता है, तो इस प्रकार से मैंने पुष्प जो है वो चढ़ा दिया है। अब हम वस्त्र की भाव से जो कलावा है वो समर्पित करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चुनरी जो है वो भी उड़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कलावा रूपी वस्त्र है वो समर्पित कर दिया है। इस प्रकार से आप भी समर्पित जो है वो कर सकते हैं। देख लीजिए आपके पास कौन सी चीज़ें मिलती हैं, किस प्रकार से आप गोवर्धन महाराज की पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र जो है वो भी उड़ा दिए हैं। और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि कथा है वो भी पढ़ने का विधान होता है, तो आप कथा जो है वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो दूध की धार है, कच्चे गाय के दूध की धार जो है वो डाली जाती है। तो इस प्रकार से आप गाय की जो कच्चे दूध की धार है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बार ऊपर और यहाँ पे नीचे इस प्रकार से गाय के दूध से जो धार है वो छोड़ी है, क्योंकि गोवर्धन महाराज में घी, दूध, दही, माखन ये सब चीज़ें जो हैं वो चढ़ती हैं और बहुत स्वाद रहता है वहाँ पे, तो चढ़ा सकते हैं। यदि आपके यहाँ कुलिया जो हैं, जैसे जो मटकी मैंने रखी जिसमें खील बतासा रखे हैं, उस पर अगर आपके यहाँ दूध दही रखा जाता है तो वो भी आप रख सकते हैं। खीर बना के रखी जाती है तो खीर भी रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा चढ़ाना है, इसके साथ ही साथ पानी और जो भी भोग प्रसाद हैं, पेड़े, मिठाई जो भी हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेड़े चढ़ा दिए हैं, खील बतासा चढ़ा दिए हैं, दक्षिणा जो है वो चढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, हाथ में पुष्प लेंगे, चावल लेंगे और जो कथा है वो सुनेंगे। तो जो कथा है वो आप बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो कथा है वो पहले सुन ली जाती है, और कुछ लोगों के यहाँ शाम को जब प्रदोष काल में पूजा होती है तब। तो देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसा होता है। गोवर्धन महाराज सुबह बनाए जाते हैं और शाम को पूजा होती है प्रदोष काल में। फेरी परिक्रमा भी आपको लगाने होते हैं, 108 अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 5, 7, 11, 21, 51 जितना भी हो सकता है उतने आपको लगाना चाहिए। और जो पूजा होती है वो गोधूली बेला में, यानी कि शाम के समय जब गैयाँ घर आती हैं वापस चरने के बाद, उस समय पूजा होती है। और खील जो है वो ऊपर से इस प्रकार से डाले जाते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको वीडियो में दिखाए हैं। इसके साथ ही साथ की जाती है आरती और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वो आपकी पूजा को सफल बनाए, पूजा में रही त्रुटियों को माफ़ करें और आपके घर में अन्न धन के भंडार जो हैं वो भरे रहें। इसके साथ ही साथ यदि आपके यहाँ अगले दिन जो गोवर्धन महाराज हैं वो हटाए जाते हैं तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार इनको खेत में विसर्जन कर सकते हैं, उपले बना सकते हैं। जैसा आपके यहाँ होता है, किसी पेड़ के नीचे रखे जाते हैं तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। जैसा आपके यहाँ होता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और गोवर्धन महाराज की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। आप सब इस पूजा विधि को जरूर कीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।